हेलो गाइस, आज हम चाओस फिल्म में फियोना के स्टीम का जीवन का पहाड़ द्वारा आकारित हुआ था। वह एक छोटे एकांत बसा हुआ घर में बड़ी हुई थी जो दुनिया से ऊंचाई पर स्थित था। उसका जीवन एकांत और एलेपेनेक में बीता, जहाँ यह पहाड़ी उसकी जेल और उसका स्वर्ग दोनों का था। उसके दादा ने उसे भोजन बनाने के लिए कला सिखाई थी। कसाई के मीट की धीमी आंच पर पकाने की तरीका, मसालों का संतुलन और सॉस तैयार करने की निपुणता, और एक साथ साहस की और नाजुक हो। लेकिन जितना फियोना को इन स्वादों और विधियों से प्यार था, उतना ही वह उस संतोषों और अकेलेपन से थकी चुकी थी जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस किया था। उसके दादा ने कभी भी उसे बाहर जाने की सलाह नहीं दी थी, जिसने दुनिया में हमेशा यह होगी और फियोना का पहाड़ का राज है जो साझा करना चाहिए, वह कहा था करते थे। उनकी आवाज़ में पीढ़ियों का अनुभव था, लेकिन फियोना ने भीतर एक बेचैनी थी और उस पहाड़ को की दुनिया की ओर सीखी रही थी। वह जानती थी कि कुछ और से जो उसे चाहिए था, वह और कुछ भी नहीं, बस बाहर निकलने का एक रास्ता। फिर एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। उस पत्र आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। पत्र मोटा, पेशेवर और निविदवाद रूप में महत्वपूर्ण था। फियोना का दिल धड़कने लगा जैसे ही उसने उसे खोला। अंदर था एक सुनहरे रंग में मुद्रित निमंत्रण जो एथन पार्कर रिवनडाइन्स ने प्रसिद्ध ऑर्नेस्ट मालिक से जो आया था, जो शहर के दिल में स्थित एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट था। पत्र में फियोना को उसके किचन टीम को शामिल होने का निमंत्रण किया गया था। एक पल के लिए फियोना ने एक को ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने उसे छोड़ दिया हो, एक दुर्लभ मौका दिया है जो बाहर जाने का। लेकिन जल्द ही उसे संदेह ने उसे घेर लिया। वह वर्षों से अकेले रहकर खाना पकाती आई थी, जहाँ उसके काम में सिर्फ वह और उसके दादा जानते थे। लेकिन रिवनडाइन्स के बारे में सोचते कि उसकी आंखों में सामने किचन के हलचल, हाई प्रोफाइल ग्राहकों का आना जाना और कड़ी प्रतिष्ठा को दृश्य उभर आया। यह उसका मौका हो सकता था अपने हुनर को पहचाने दिल वालों का। वह जब छिपी नहीं रहेंगी, बल्कि उसे पहचाना मिलेगी। उसके दादा की चेतावनी, उसकी आवाज़ में गूंजने वाले पहाड़ का राज। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब और नहीं रह सकते। उसका अंदर का फियोना रिवनडाइन्स ने दरवाजे पर खड़ी रही थी। उसके दिल में हलचल थी। वह इमारत बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं थी। संगमरमर की दीवारें, चमकते हुई खिड़कियां और अंदर हलचल थी। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जो उसे हमेशा के आकर्षित करती रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे रेस्टोरेंट के वातावरण ने घेर लिया। शोरगुल, चहचहाती आवाजें, किचन में तेजी से काम करते हुए शेफ और वेटर इन सबके बीच खड़ा था। हेलो गाइस, आज हम चाओस फिल्म में फियोना के स्टीम का जीवन का पहाड़ द्वारा आकारित हुआ था। वह एक छोटे एकांत बसा हुआ घर में बड़ी हुई थी जो दुनिया से ऊंचाई पर स्थित था। उसका जीवन एकांत और एलेपेनेक में बीता, जहाँ यह पहाड़ी उसकी जेल और उसका स्वर्ग दोनों का था। उसके दादा ने उसे भोजन बनाने के लिए कला सिखाई थी। कसाई के मीट की धीमी आंच पर पकाने की तरीका, मसालों का संतुलन और सॉस तैयार करने की निपुणता, और एक साथ साहस की और नाजुक हो। लेकिन जितना फियोना को इन स्वादों और विधियों से प्यार था, उतना ही वह
उस संतरों और अकेलेपन से थकी चुकी थी जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस किया था। उसके दादा ने कभी भी उसे बाहर जाने की सलाह नहीं दी थी, जिसने दुनिया में हमेशा यह जो होगी और फियोना का पहाड़ का राज है जो साझा करना चाहिए, वह कहा था करते थे। उनकी आवाज़ में पीढ़ियों का अनुभव था, लेकिन फियोना ने भीतर एक बेचैनी थी और उस पहाड़ को की दुनिया की ओर सीखी रही थी। वह जानती थी कि कुछ और से जो उसे चाहिए था, वह और कुछ भी नहीं, बस बाहर निकलने का एक रास्ता। फिर एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। उस पत्र आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। पत्र मोटा, पेशेवर और निविदवाद रूप में महत्वपूर्ण था। फियोना का दिल धड़कने लगा जैसे ही उसने उसे खोला। अंदर था एक सुनहरे रंग में मुद्रित निमंत्रण जो एथन पार्कर रिवनडाइन्स ने प्रसिद्ध ऑर्नेस्ट मालिक से जो आया था, जो शहर के दिल में स्थित एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट था। पत्र में कियोना को उसके किचन टीम को शामिल होने का निमंत्रण किया गया था। एक पल के लिए फियोना ने एक को ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने उसे छोड़ दिया हो, एक दुर्लभ मौका दिया है जो बाहर जाने का। लेकिन जल्द ही उसे संदेह ने उसे घेर लिया। वह वर्षों से अकेले रहकर खाना पकाती आई थी, जहाँ उसके काम में सिर्फ वह और उसके दादा जानते थे। लेकिन रिवनडाइन्स के बारे में सोचते कि उसकी आंखों में सामने किचन के हलचल, हाई हाई प्रोफाइल ग्राहकों का आना जाना और कड़ी प्रतिष्ठा को दृश्य उभर आया। यह उसका मौका हो सकता था अपने हुनर को पहचाने दिल वालों का। वह जब छिपी नहीं रहेंगी, बल्कि उसे पहचाना मिलेगी। उसके दादा की चेतावनी, उसकी आवाज़ में गूंजने वाले पहाड़ का राज। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब और नहीं रह सकते। उसका अंदर का फियोना रिवेंडाइन्स ने दरवाजे पर खड़ी रही थी। उसके दिल में हलचल थी। वह इमारत बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं थी। संगमरमर की दीवारें, चमकते हुई खिड़कियां और अंदर हलचल थी। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जो उसे हमेशा के आकर्षित करती रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे रेस्टोरेंट के वातावरण ने घेर लिया। शोरगुल, चहचहाती आवाजें, किचन में तेजी से काम करते हुए शेफ और वेटर इन सबके बीच खड़ा था। हेलो गाइस, आज हम चाओस फिल्म में फियोना के स्टीम का जीवन का पहाड़ द्वारा आकारित हुआ था। वह एक छोटे एकांत बसा हुआ घर में बड़ी हुई थी जो दुनिया से ऊंचाई पर स्थित था। उसका जीवन एकांत और एलेपेनेक में बीता, जहाँ यह पहाड़ी उसकी जेल और उसका स्वर्ग दोनों का था। उसके दादा ने उसे भोजन बनाने के लिए कला सिखाई थी, कसाई के मीट की धीमी आंच पर पकाने की तरीका, मसालों का संतुलन और सॉस तैयार करने की निपुणता, और एक साथ साहस की और नाजुक हो। लेकिन जितना फियोना को इन स्वादों और विधियों से प्यार था, उतना ही वह उस संतरों और अकेलेपन से थकी चुकी थी जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस किया था। उसके दादा ने कभी भी उसे बाहर जाने की सलाह नहीं दी थी, जिसने दुनिया में हमेशा यह जो होगी और फियोना का पहाड़ का राज है जो साझा करना चाहिए, वह कहा था करते थे। उनकी आवाज़ में पीढ़ियों का अनुभव था, लेकिन फियोना ने भीतर एक बेचैनी थी और उस पहाड़ को की दुनिया की ओर सीखी रही थी। वह जानती थी कि कुछ और से जो उसे चाहिए था, वह और कुछ भी नहीं, बस बाहर निकलने का एक रास्ता। फिर एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। उस
पत्र आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। पत्र मोटा, पेशेवर और निर्विवाद रूप में महत्वपूर्ण था। फियोना का दिल धड़कने लगा जैसे ही उसने उसे खोला। अंदर था एक सुनहरे रंग में मुद्रित निमंत्रण जो एथन पार्कर रिवनडाइन्स ने प्रसिद्ध ऑर्नेस्ट मालिक से जो आया था, जो शहर के दिल में स्थित एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट था। पत्र में कियोना को उसके किचन टीम को शामिल होने का निमंत्रण किया गया था। एक पल के लिए फियोना ने एक को ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने उसे छोड़ दिया हो, एक दुर्लभ मौका दिया है जो बाहर जाने का। लेकिन जल्द ही उसे संदेह ने उसे घेर लिया। वह वर्षों से अकेले रहकर खाना पकाती आई थी, जहाँ उसके काम में सिर्फ वह और उसके दादा जानते थे। लेकिन रिवनडाइन्स के बारे में सोचते कि उसकी आंखों में सामने किचन के हलचल, हाई प्रोफाइल ग्राहकों का आना जाना और कड़ी प्रतिष्ठा को दृश्य उभर आया। यह उसका मौका हो सकता था अपने हुनर को पहचाने दिल वालों का। वह जब छिपी नहीं रहेंगी बल्कि उसे पहचाना मिलेगी। उसके दादा की चेतावनी, उसकी आवाज में गूंजने वाले पहाड़ का राज। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब वो नहीं रह सकते। उसका अंदर का फियोना रिवनडाइन्स ने दरवाजे पर खड़ी रही थी। उसके दिल में हलचल थी। वह इमारत बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं थी। संगमरमर की दीवारें, चमकते हुई खिड़कियां और अंदर हलचल थी। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जो उसे हमेशा के आकर्षित करती रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे रेस्टोरेंट के वातावरण ने घेर लिया। शोरगुल, चहचहाती आवाजें, किचन में तेजी से काम करते हुए शेफ और वेटर, इन सबके बीच खड़ा था। हेलो गाइस, आज हम चाओस फिल्म में फियोना के स्टीम का जीवन का पहाड़ द्वारा आकारित हुआ था। वह एक छोटे एकांत बसा हुआ घर में बड़ी हुई थी जो दुनिया से ऊंचाई पर स्थित था। उसका जीवन एकांत और एलेपेनेक में बीता, जहाँ यह पहाड़ी उसकी जेल और उसका स्वर्ग दोनों का था। उसके दादा ने उसे भोजन बनाने के लिए कला सिखाई थी। कसाई के मीट की धीमी आंच पर पकाने की तरीका, मसालों का संतुलन और सॉस तैयार करने की निपुणता, और एक साथ साहस की और नाजुक हो। लेकिन जितना फियोना को इन स्वादों और विधियों से प्यार था, उतना ही वह उस संतोषों और अकेलेपन से थकी चुकी थी जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस किया था। उसके दादा ने कभी भी उसे बाहर जाने की सलाह नहीं दी थी, जिसने दुनिया में हमेशा यह होगी और फियोना का पहाड़ का राज है जो साझा करना चाहिए। वह कहा था करते थे। उनकी आवाज़ में पीढ़ियों का अनुभव था। लेकिन फियोना ने भीतर एक बेचैनी थी और उस पहाड़ को की दुनिया की ओर सीखी रही थी। वह जानती थी कि कुछ और से जो उसे चाहिए था, वह और कुछ भी नहीं, बस बाहर निकलने का एक रास्ता। फिर एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। पत्र आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। पत्र मोटा, पेशेवर और निर्विवाद रूप में महत्वपूर्ण था। फियोना का दिल धड़कने लगा जैसे ही उसने उसे खोला। अंदर था एक सुनहरे रंग में मुद्रित निमंत्रण जो एथन पार्कर रिवनडाइन्स ने प्रसिद्ध ऑर्नेस्ट मालिक से जो आया था, जो शहर के दिल में स्थित एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट था। पत्र में कियोना को उसके किचन टीम को शामिल होने का निमंत्रण किया गया था। एक पल के लिए फियोना ने एक को ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने उसे छोड़ दिया हो, एक दुर्लभ मौका दिया है जो बाहर जाने का। लेकिन
जल्द ही उसे संदेह ने उसे घेर लिया। वह वर्षों से अकेले रहकर खाना पकाती आई थी, जहाँ उसके काम में सिर्फ वह और उसके दादा जानते थे। लेकिन रिवन डाइंस के बारे में सोचते कि उसकी आंखों में सामने किचन के हलचल, हाई हाई प्रोफाइल ग्राहकों का आना जाना और कड़ी प्रतिष्ठा को दृश्य दृश्य उभर आया। यह उसका मौका हो सकता था अपने हुनर को पहचाने दिल वालों का। वह जब छिपी नहीं रहेंगी बल्कि उसे पहचाना मिलेगी। उसके दादा की चेतावनी, उसकी आवाज में गूंजने वाले पहाड़ का राज। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब वो नहीं रह सकते। उसका अंदर का फियोना रिवेंडाइन्स ने दरवाजे पर खड़ी रही थी। उसके दिल में हलचल थी। वह इमारत बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं थी। संगमरमर की दीवारें, चमकते हुई खिड़कियां और अंदर हलचल थी। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जो उसे हमेशा के आकर्षित करती रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे रेस्टोरेंट के वातावरण ने घेर लिया। शोरगुल, चहचहाती आवाजें, किचन में तेजी से काम करते हुए शेफ और वेटर इन सबके बीच खड़ा था। हेलो गाइस, आज हम चाओस फिल्म में फियोना के स्टीम का जीवन का पहाड़ द्वारा आकारित हुआ था। वह एक छोटे एकांत बसा हुआ घर में बड़ी हुई थी जो दुनिया से ऊंचाई पर स्थित था। उसका जीवन एकांत और एलेपेनेक में बीता, जहाँ यह पहाड़ी उसकी जेल और उसका स्वर्ग दोनों का था। उसके दादा ने उसे भोजन बनाने के लिए कला सिखाई थी। कसाई के मीट की धीमी आंच पर पकाने की तरीका, मसालों का संतुलन और सॉस तैयार करने की निपुणता, और एक साथ साहस की और नाजुक हो। लेकिन जितना फियोना को इन स्वादों और विधियों से प्यार था, उतना ही वह उस संतोषों और अकेलेपन से थकी चुकी थी जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस किया था। उसके दादा ने कभी भी उसे बाहर जाने की सलाह नहीं दी थी, जिसने दुनिया में हमेशा यह होगी और फियोना का पहाड़ का राज है जो साझा करना चाहिए। वह कहा था करते थे। उनकी आवाज़ में पीढ़ियों का अनुभव था। लेकिन फियोना ने भीतर एक बेचैनी थी और उस पहाड़ को की दुनिया की ओर सीखी रही थी। वह जानती थी कि कुछ और से जो उसे चाहिए था, वह और कुछ भी नहीं, बस बाहर निकलने का एक रास्ता। फिर एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। उस पत्र आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। पत्र मोटा, पेशेवर और निर्विवाद रूप में महत्वपूर्ण था। फियोना का दिल धड़कने लगा जैसे ही उसने उसे खोला। अंदर था एक सुनहरे रंग में मुद्रित निमंत्रण जो एथन पार्कर रिवनडाइन्स ने प्रसिद्ध ऑर्नेस्ट मालिक से जो आया था, जो शहर के दिल में स्थित एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट था। पत्र में फियोना को उसके किचन टीम को शामिल होने का निमंत्रण किया गया था। एक पल के लिए फियोना ने एक को ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने उसे छोड़ दिया हो, एक दुर्लभ मौका दिया है जो बाहर जाने का। लेकिन जल्द ही उसे संदेह ने उसे घेर लिया। वह वर्षों से अकेले रहकर खाना पकाती आई थी, जहाँ उसके काम में सिर्फ वह और उसके दादा जानते थे। लेकिन रिवन डाइंस के बारे में सोचते कि उसकी आंखों में सामने किचन के हलचल, हाई हाई प्रोफाइल ग्राहकों का आना जाना और कड़ी प्रतिष्ठा को दृश्य उभर आया। यह उसका मौका हो सकता था अपने हुनर को पहचाने दिल वालों का। वह जब छिपी नहीं रहेंगी बल्कि उसे पहचाना मिलेगी। उसके दादा की चेतावनी, उसकी आवाज में गूंजने वाले पहाड़ का राज। लेकिन वह यह
भी जानती थी कि अब और नहीं रह सकते उसका अंदर का। फियोना रिवेंडाइन्स ने दरवाजे पर खड़ी रही थी। उसके दिल में हलचल थी। वह इमारत बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं थी। संगमरमर की दीवारें, चमकते हुई खिड़कियां और अंदर हलचल थी। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जो उसे हमेशा के आकर्षित करती रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे रेस्टोरेंट के वातावरण ने घेर लिया। शोरगुल, चहचहाती आवाजें, किचन में तेजी से काम करते हुए शेफ और वेटर इन सबके बीच खड़ा था। हेलो गाइस, आज हम चाओस फिल्म में फियोना के स्टीम का जीवन का पहाड़ द्वारा आकारित हुआ था। वह एक छोटे एकांत बसा हुआ घर में बड़ी हुई थी जो दुनिया से ऊंचाई पर स्थित था। उसका जीवन एकांत और एलेपेनेक में बीता, जहाँ यह पहाड़ी उसकी जेल और उसका स्वर्ग दोनों का था। उसके दादा ने उसे भोजन बनाने के लिए कला सिखाई थी। कसाई के मीट की धीमी आंच पर पकाने की तरीका, मसालों का संतुलन और सॉस तैयार करने की निपुणता, और एक साथ साहस की और नाजुक हो। लेकिन जितना फियोना को इन स्वादों और विधियों से प्यार था, उतना ही वह उस संतोषों और अकेलेपन से थकी चुकी थी जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस किया था। उसके दादा ने कभी भी उसे बाहर जाने की सलाह नहीं दी थी, जिसने दुनिया में हमेशा यह होगी और फियोना का पहाड़ का राज है जो साझा करना चाहिए, वह कहा था करते थे। उनकी आवाज़ में पीढ़ियों का अनुभव था, लेकिन फियोना ने भीतर एक बेचैनी थी और उस पहाड़ को की दुनिया की ओर सीखी रही थी। वह जानती थी कि कुछ और से जो उसे चाहिए था, वह और कुछ भी नहीं, बस बाहर निकलने का एक रास्ता। फिर एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। उस पत्र आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। पत्र मोटा, पेशेवर और निविदवाद रूप में महत्वपूर्ण था। फियोना का दिल धड़कने लगा जैसे ही उसने उसे खोला। अंदर था एक सुनहरे रंग में मुद्रित निमंत्रण जो एथन पार्कर रिवेंडाइन्स ने प्रसिद्ध ऑर्नेस्ट मालिक से जो आया था, जो शहर के दिल में स्थित एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट था। पत्र में फियोना को उसके किचन टीम को शामिल होने का निमंत्रण किया गया था। एक पल के लिए फियोना ने एक को ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने उसे छोड़ दिया हो, एक दुर्लभ मौका दिया है जो बाहर जाने का। लेकिन जल्द ही उसे संदेह ने उसे घेर लिया। वह वर्षों से अकेले रहकर खाना पकाती आई थी, जहाँ उसके काम में सिर्फ वह और उसके दादा जानते थे। लेकिन रिवेंडाइन्स के बारे में सोचते कि उसकी आंखों में सामने किचन के हलचल, हाई प्रोफाइल ग्राहकों का आना जाना और कड़ी प्रतिष्ठा को दृश्य उभर आया। यह उसका मौका हो सकता था अपने हुनर को पहचाने दिल वालों का। वह जब छिपी नहीं रहेंगी, बल्कि उसे पहचाना मिलेगी। उसके दादा की चेतावनी, उसकी आवाज़ में गूंजने वाले पहाड़ का राज। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब और नहीं रह सकते उसका अंदर का। फियोना रिवेंडाइन्स ने दरवाजे पर खड़ी रही थी। उसके दिल में हलचल थी। वह इमारत बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं थी। संगमरमर की दीवारें, चमकते हुई खिड़कियां और अंदर हलचल थी। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जो उसे हमेशा के आकर्षित करती रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे रेस्टोरेंट के वातावरण ने घेर लिया। शोरगुल, चहचहाती आवाजें, किचन में तेजी से काम करते हुए शेफ और वेटर इन सबके बीच खड़ा था। हेलो गाइस, आज हम चाओस फिल्म में फियोना के स्टीम का जीवन का पहाड़ द्वारा आकारित
हुआ था। वह एक छोटे एकांत बसा हुआ घर में बड़ी हुई थी जो दुनिया से ऊंचाई पर स्थित था। उसका जीवन एकांत और एलेपेनेक में बीता, जहाँ यह पहाड़ी उसकी जेल और उसका स्वर्ग दोनों का था। उसके दादा ने उसे भोजन बनाने के लिए कला सिखाई थी। कसाई के मीट की धीमी आंच पर पकाने की तरीका, मसालों का संतुलन और सॉस तैयार करने की निपुणता, और एक साथ साहस की और नाजुक हो। लेकिन जितना फियोना को इन स्वादों और विधियों से प्यार था, उतना ही वह उस संतोषों और अकेलेपन से थकी चुकी थी जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस किया था। उसके दादा ने कभी भी उसे बाहर जाने की सलाह नहीं दी थी, जिसने दुनिया में हमेशा यह होगी और फियोना का पहाड़ का राज है जो साझा करना चाहिए, वह कहा था करते थे। उनकी आवाज़ में पीढ़ियों का अनुभव था, लेकिन फियोना ने भीतर एक बेचैनी थी और उस पहाड़ को की दुनिया की ओर सीखी रही थी। वह जानती थी कि कुछ और से जो उसे चाहिए था, वह और कुछ भी नहीं, बस बाहर निकलने का एक रास्ता। फिर एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। उस पत्र आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। पत्र मोटा, पेशेवर और निविदवाद रूप में महत्वपूर्ण था। फियोना का दिल धड़कने लगा जैसे ही उसने उसे खोला। अंदर था एक सुनहरे रंग में मुद्रित निमंत्रण जो एथन पार्कर रिवनडाइन्स ने प्रसिद्ध ऑर्नेस्ट मालिक से जो आया था, जो शहर के दिल में स्थित एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट था। पत्र में फियोना को उसके किचन टीम को शामिल होने का निमंत्रण किया गया था। एक पल के लिए फियोना ने एक को ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने उसे छोड़ दिया हो, एक दुर्लभ मौका दिया है जो बाहर जाने का। लेकिन जल्द ही उसे संदेह ने उसे घेर लिया। वह वर्षों से अकेले रहकर खाना पकाती आई थी, जहाँ उसके काम में सिर्फ वह और उसके दादा जानते थे। लेकिन रिवनडाइन्स के बारे में सोचते कि उसकी आंखों में सामने किचन के हलचल, हाई प्रोफाइल ग्राहकों का आना जाना और कड़ी प्रतिष्ठा को दृश्य उभर आया। यह उसका मौका हो सकता था अपने हुनर को पहचाने दिल वालों का। वह जब छिपी नहीं रहेंगी, बल्कि उसे पहचाना मिलेगी। उसके दादा की चेतावनी, उसकी आवाज़ में गूंजने वाले पहाड़ का राज। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब और नहीं रह सकते। उसका अंदर का फियोना रिवनडाइन्स ने दरवाजे पर खड़ी रही थी। उसके दिल में हलचल थी। वह इमारत बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं थी। संगमरमर की दीवारें, चमकते हुई खिड़कियां और अंदर हलचल थी। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जो उसे हमेशा के आकर्षित करती रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे रेस्टोरेंट के वातावरण ने घेर लिया। शोरगुल, चहचहाती आवाजें, किचन में तेजी से काम करते हुए शेफ और वेटर इन सबके बीच खड़ा था। हेलो गाइस, आज हम चाओस फिल्म में फियोना के स्टीम का जीवन का पहाड़ द्वारा आकारित हुआ था। वह एक छोटे एकांत बसा हुआ घर में बड़ी हुई थी जो दुनिया से ऊंचाई पर स्थित था। उसका जीवन एकांत और एलेपेनेक में बीता, जहाँ यह पहाड़ी उसकी जेल और उसका स्वर्ग दोनों का था। उसके दादा ने उसे भोजन बनाने के लिए कला सिखाई थी। कसाई के मीट की धीमी आंच पर पकाने की तरीका, मसालों का संतुलन और सॉस तैयार करने की निपुणता, और एक साथ साहस की और नाजुक हो। लेकिन जितना फियोना को इन स्वादों और विधियों से प्यार था, उतना ही वह उस संतोषों और अकेलेपन से थकी चुकी थी जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस किया था।
उसके दादा ने कभी भी उसे बाहर जाने की सलाह नहीं दी थी, जिसने दुनिया में हमेशा यह होगी और फियोना का पहाड़ का राज है जो साझा करना चाहिए, वह कहा था करते थे। उनकी आवाज़ में पीढ़ियों का अनुभव था, लेकिन फियोना ने भीतर एक बेचैनी थी और उस पहाड़ को की दुनिया की ओर सीखी रही थी। वह जानती थी कि कुछ और से जो उसे चाहिए था, वह और कुछ भी नहीं, बस बाहर निकलने का एक रास्ता। फिर एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। उस पत्र आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। पत्र मोटा, पेशेवर और निविदवाद रूप में महत्वपूर्ण था। फियोना का दिल धड़कने लगा जैसे ही उसने उसे खोला। अंदर था एक सुनहरे रंग में मुद्रित निमंत्रण जो एथन पार्कर रिवनडाइन्स ने प्रसिद्ध ऑर्नेस्ट मालिक से जो आया था, जो शहर के दिल में स्थित एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट था। पत्र में फियोना को उसके किचन टीम को शामिल होने का निमंत्रण किया गया था। एक पल के लिए फियोना ने एक को ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने उसे छोड़ दिया हो, एक दुर्लभ मौका दिया है जो बाहर जाने का। लेकिन जल्द ही उसे संदेह ने उसे घेर लिया। वह वर्षों से अकेले रहकर खाना पकाती आई थी, जहाँ उसके काम में सिर्फ वह और उसके दादा जानते थे। लेकिन रिवनडाइन्स के बारे में सोचते कि उसकी आंखों में सामने किचन के हलचल, हाई प्रोफाइल ग्राहकों का आना जाना और कड़ी प्रतिष्ठा को दृश्य उभर आया। यह उसका मौका हो सकता था अपने हुनर को पहचाने दिल वालों का। वह जब छिपी नहीं रहेंगी, बल्कि उसे पहचाना मिलेगी। उसके दादा की चेतावनी, उसकी आवाज़ में गूंजने वाले पहाड़ का राज। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब और नहीं रह सकते। उसका अंदर का फियोना रिवनडाइन्स ने दरवाजे पर खड़ी रही थी। उसके दिल में हलचल थी। वह इमारत बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं थी। संगमरमर की दीवारें, चमकते हुई खिड़कियां और अंदर हलचल थी। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जो उसे हमेशा के आकर्षित करती रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे रेस्टोरेंट के वातावरण ने घेर लिया। शोरगुल, चहचहाती आवाजें, किचन में तेजी से काम करते हुए शेफ और वेटर, इन सबके बीच खड़ा था। हेलो गाइस, आज हम चाओस फिल्म में फियोना के स्टीम का जीवन का पहाड़ द्वारा आकारित हुआ था। वह एक छोटे एकांत बसा हुआ घर में बड़ी हुई थी जो दुनिया से ऊंचाई पर स्थित था। उसका जीवन एकांत और एलेपेनेक में बीता, जहाँ यह पहाड़ी उसकी जेल और उसका स्वर्ग दोनों का था। उसके दादा ने उसे भोजन बनाने के लिए कला सिखाई थी, कसाई के मीट की धीमी आंच पर पकाने की तरीका, मसालों का संतुलन और सॉस तैयार करने की निपुणता, और एक साथ साहस की और नाजुक हो। लेकिन जितना फियोना को इन स्वादों और विधियों से प्यार था, उतना ही वह उस संतोषों और अकेलेपन से थकी चुकी थी जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस किया था। उसके दादा ने कभी भी उसे बाहर जाने की सलाह नहीं दी थी, जिसने दुनिया में हमेशा यह होगी और फियोना का पहाड़ का राज है जो साझा करना चाहिए, वह कहा था करते थे। उनकी आवाज़ में पीढ़ियों का अनुभव था, लेकिन फियोना ने भीतर एक बेचैनी थी और उस पहाड़ को की दुनिया की ओर सीखी रही थी। वह जानती थी कि कुछ और से जो उसे चाहिए था, वह और कुछ भी नहीं, बस बाहर निकलने का एक रास्ता। फिर एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। उस पत्र आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। पत्र मोटा, पेशेवर और निविदवाद रूप में महत्वपूर्ण था।
फियोना का दिल धड़कने लगा जैसे ही उसने उसे खोला। अंदर था एक सुनहरे रंग में मुद्रित निमंत्रण जो एथन पार्कर रिवनडाइन्स ने प्रसिद्ध ऑर्नेस्ट मालिक से जो आया था, जो शहर के दिल में स्थित एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट था। पत्र में कियोना को उसके किचन टीम को शामिल होने का निमंत्रण किया गया था। एक पल के लिए फियोना ने एक को ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने उसे छोड़ दिया हो, एक दुर्लभ मौका दिया है जो बाहर जाने का। लेकिन जल्द ही उसे संदेह ने उसे घेर लिया। वह वर्षों से अकेले रहकर खाना पकाती आई थी, जहाँ उसके काम में सिर्फ वह और उसके दादा जानते थे। लेकिन रिवनडाइन्स के बारे में सोचते कि उसकी आंखों में सामने किचन के हलचल, हाई प्रोफाइल ग्राहकों का आना जाना और कड़ी प्रतिष्ठा को दृश्य उभर आया। यह उसका मौका हो सकता था अपने हुनर को पहचाने दिल वालों का। वह जब छिपी नहीं रहेंगी बल्कि उसे पहचाना मिलेगी। उसके दादा की चेतावनी, उसकी आवाज में गूंजने वाले पहाड़ का राज। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब वो नहीं रह सकते। उसका अंदर का फियोना रिवनडाइन्स ने दरवाजे पर खड़ी रही थी। उसके दिल में हलचल थी। वह इमारत बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं थी। संगमरमर की दीवारें, चमकते हुई खिड़कियां और अंदर हलचल थी। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जो उसे हमेशा के आकर्षित करती रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे रेस्टोरेंट के वातावरण ने घेर लिया। शोरगुल, चहचहाती आवाजें, किचन में तेजी से काम करते हुए शेफ और वेटर इन सबके बीच खड़ा था। हेलो गाइस, आज हम चाओस फिल्म में फियोना के स्टीम का जीवन का पहाड़ द्वारा आकारित हुआ था। वह एक छोटे एकांत बसा हुआ घर में बड़ी हुई थी जो दुनिया से ऊंचाई पर स्थित था। उसका जीवन एकांत और एलेपेनेक में बीता, जहाँ यह पहाड़ी उसकी जेल और उसका स्वर्ग दोनों का था। उसके दादा ने उसे भोजन बनाने के लिए कला सिखाई थी। कसाई के मीट की धीमी आंच पर पकाने की तरीका, मसालों का संतुलन और सॉस तैयार करने की निपुणता, और एक साथ साहस की और नाजुक हो। लेकिन जितना फियोना को इन स्वादों और विधियों से प्यार था, उतना ही वह उस संतोषों और अकेलेपन से थकी चुकी थी जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस किया था। उसके दादा ने कभी भी उसे बाहर जाने की सलाह नहीं दी थी, जिसने दुनिया में हमेशा यह होगी और फियोना का पहाड़ का राज है जो साझा करना चाहिए। वह कहा था करते थे। उनकी आवाज़ में पीढ़ियों का अनुभव था। लेकिन फियोना ने भीतर एक बेचैनी थी और उस पहाड़ को की दुनिया की ओर सीखी रही थी। वह जानती थी कि कुछ और से जो उसे चाहिए था, वह और कुछ भी नहीं, बस बाहर निकलने का एक रास्ता। फिर एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। उस पत्र आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। पत्र मोटा, पेशेवर और निर्विवाद रूप में महत्वपूर्ण था। फियोना का दिल धड़कने लगा जैसे ही उसने उसे खोला। अंदर था एक सुनहरे रंग में मुद्रित निमंत्रण जो एथन पार्कर रिवनडाइन्स ने प्रसिद्ध ऑर्नेस्ट मालिक से जो आया था, जो शहर के दिल में स्थित एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट था। पत्र में कियोना को उसके किचन टीम को शामिल होने का निमंत्रण किया गया था। एक पल के लिए फियोना ने एक को ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने उसे छोड़ दिया हो, एक दुर्लभ मौका दिया है जो बाहर जाने का। लेकिन जल्द ही उसे संदेह ने उसे घेर लिया। वह वर्षों से अकेले रहकर खाना पकाती आई थी, जहाँ
उसके काम में सिर्फ वह और उसके दादा जानते थे। लेकिन रिवन डाइंस के बारे में सोचते कि उसकी आंखों में सामने किचन की हलचल, हाई हाई प्रोफाइल ग्राहकों का आना जाना और कड़ी प्रतिष्ठा को दृश्य दृश्य उभर आया। यह उसका मौका हो सकता था अपने हुनर को पहचाने दिल वालों का। वह जब छिपी नहीं रहेंगी बल्कि उसे पहचाना मिलेगी। उसके दादा की चेतावनी, उसकी आवाज में गूंजने वाले पहाड़ का राज। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब वो नहीं रह सकते। उसका अंदर का फियोना रिवेंडाइन्स ने दरवाजे पर खड़ी रही थी। उसके दिल में हलचल थी। वह इमारत बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं थी। संगमरमर की दीवारें, चमकते हुई खिड़कियां और अंदर हलचल थी। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जो उसे हमेशा के आकर्षित करती रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे रेस्टोरेंट के वातावरण ने घेर लिया। शोरगुल, चहचहाती आवाजें, किचन में तेजी से काम करते हुए शेफ और वेटर इन सबके बीच खड़ा था। हेलो गाइस, आज हम चाओस फिल्म में फियोना के स्टीम का जीवन का पहाड़ द्वारा आकारित हुआ था। वह एक छोटे एकांत बसा हुआ घर में बड़ी हुई थी जो दुनिया से ऊंचाई पर स्थित था। उसका जीवन एकांत और एलेपेनेक में बीता, जहाँ यह पहाड़ी उसकी जेल और उसका स्वर्ग दोनों का था। उसके दादा ने उसे भोजन बनाने के लिए कला सिखाई थी। कसाई के मीट की धीमी आंच पर पकाने की तरीका, मसालों का संतुलन और सॉस तैयार करने की निपुणता, और एक साथ साहस की और नाजुक हो। लेकिन जितना फियोना को इन स्वादों और विधियों से प्यार था, उतना ही वह उस संतोषों और अकेलेपन से थकी चुकी थी जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस किया था। उसके दादा ने कभी भी उसे बाहर जाने की सलाह नहीं दी थी, जिसने दुनिया में हमेशा यह होगी और फियोना का पहाड़ का राज है जो साझा करना चाहिए। वह कहा था करते थे। उनकी आवाज़ में पीढ़ियों का अनुभव था। लेकिन फियोना ने भीतर एक बेचैनी थी और उस पहाड़ को की दुनिया की ओर सीखी रही थी। वह जानती थी कि कुछ और से जो उसे चाहिए था, वह और कुछ भी नहीं, बस बाहर निकलने का एक रास्ता। फिर एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। उस पत्र आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। पत्र मोटा, पेशेवर और निविदवाद रूप में महत्वपूर्ण था। फियोना का दिल धड़कने लगा जैसे ही उसने उसे खोला। अंदर था एक सुनहरे रंग में मुद्रित निमंत्रण जो एथन पार्कर रिवनडाइन्स ने प्रसिद्ध ऑर्नेस्ट मालिक से जो आया था, जो शहर के दिल में स्थित एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट था। पत्र में फियोना को उसके किचन टीम को शामिल होने का निमंत्रण किया गया था। एक पल के लिए फियोना ने एक को ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने उसे छोड़ दिया हो, एक दुर्लभ मौका दिया है जो बाहर जाने का। लेकिन जल्द ही उसे संदेह ने उसे घेर लिया। वह वर्षों से अकेले रहकर खाना पकाती आई थी, जहाँ उसके काम में सिर्फ वह और उसके दादा जानते थे। लेकिन रिवन डाइंस के बारे में सोचते कि उसकी आंखों में सामने किचन की हलचल, हाई प्रोफाइल ग्राहकों का आना जाना और कड़ी प्रतिष्ठा को दृश्य उभर आया। यह उसका मौका हो सकता था अपने हुनर को पहचाने दिल वालों का। वह जब छिपी नहीं रहेंगी बल्कि उसे पहचाना मिलेगी। उसके दादा की चेतावनी, उसकी आवाज में गूंजने वाले पहाड़ का राज। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब वो नहीं रह सकते। उसका अंदर का
फियोना रिवेंडाइन्स ने दरवाजे पर खड़ी रही थी। उसके दिल में हलचल थी। वह इमारत बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं थी। संगमरमर की दीवारें, चमकते हुई खिड़कियां और अंदर हलचल थी। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जो उसे हमेशा के आकर्षित करती रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे रेस्टोरेंट के वातावरण ने घेर लिया। शोरगुल, चहचहाती आवाजें, किचन में तेजी से काम करते हुए शेफ और वेटर इन सबके बीच खड़ा था। हेलो गाइस, आज हम चाओस फिल्म में फियोना के थीम का जीवन का पहाड़ द्वारा आकारित हुआ था। वह एक छोटे एकांत बसा हुआ घर में बड़ी हुई थी जो दुनिया से ऊंचाई पर स्थित था। उसका जीवन एकांत और एलेपेनेक में बीता, जहाँ यह पहाड़ी उसकी जेल और उसका स्वर्ग दोनों का था। उसके दादा ने उसे भोजन बनाने के लिए कला सिखाई थी। कसाई के मीट की धीमी आंच पर पकाने की तरीका, मसालों का संतुलन और सॉस तैयार करने की निपुणता, और एक साथ साहस की और नाजुक हो। लेकिन जितना फियोना को इन स्वादों और विधियों से प्यार था, उतना ही वह उस संतोषों और अकेलेपन से थकी चुकी थी जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस किया था। उसके दादा ने कभी भी उसे बाहर जाने की सलाह नहीं दी थी, जिसने दुनिया में हमेशा यह होगी और फियोना का पहाड़ का राज है जो साझा करना चाहिए। वह कहा था करते थे। उनकी आवाज़ में पीढ़ियों का अनुभव था, लेकिन फियोना ने भीतर एक बेचैनी थी और उस पहाड़ को की दुनिया की ओर सीखी रही थी। वह जानती थी कि कुछ और से जो उसे चाहिए था, वह और कुछ भी नहीं, बस बाहर निकलने का एक रास्ता। फिर एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। उस पत्र आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। पत्र मोटा, पेशेवर और निविदवाद रूप में महत्वपूर्ण था। फियोना का दिल धड़कने लगा जैसे ही उसने उसे खोला। अंदर था एक सुनहरे रंग में मुद्रित निमंत्रण जो एथन पार्कर रिवेंडाइन्स ने प्रसिद्ध ऑर्नेस्ट मालिक से जो आया था, जो शहर के दिल में स्थित एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट था। पत्र में फियोना को उसके किचन टीम को शामिल होने का निमंत्रण किया गया था। एक पल के लिए फियोना ने एक को ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने उसे छोड़ दिया हो, एक दुर्लभ मौका दिया है जो बाहर जाने का। लेकिन जल्द ही उसे संदेह ने उसे घेर लिया। वह वर्षों से अकेले रहकर खाना पकाती आई थी, जहाँ उसके काम में सिर्फ वह और उसके दादा जानते थे। लेकिन रिवेंडाइन्स के बारे में सोचते कि उसकी आंखों में सामने किचन की हलचल, हाई प्रोफाइल ग्राहकों का आना जाना और कड़ी प्रतिष्ठा को दृश्य उभर आया। यह उसका मौका हो सकता था अपने हुनर को पहचाने। दिल वालों का वह जब छिपी नहीं रहेंगी, बल्कि उसे पहचाना मिलेगी। उसके दादा की चेतावनी, उसकी आवाज़ में गूंजने वाले पहाड़ का राज। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब और नहीं रह सकते। उसका अंदर का फियोना रिवेंडाइन्स ने दरवाजे पर खड़ी रही थी। उसके दिल में हलचल थी। वह इमारत बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं थी। संगमरमर की दीवारें, चमकते हुई खिड़कियां और अंदर हलचल थी। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जो उसे हमेशा के आकर्षित करती रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे रेस्टोरेंट के वातावरण ने घेर लिया। शोरगुल, चहचहाती आवाजें, किचन में तेजी से काम करते हुए शेफ और वेटर इन सबके बीच खड़ा था। हेलो गाइस, आज हम चाओस फिल्म में फियोना के थीम का जीवन का पहाड़ द्वारा आकारित हुआ था।
वह एक छोटे एकांत बसा हुआ घर में बड़ी हुई थी जो दुनिया से ऊंचाई पर स्थित था। उसका जीवन एकांत और एलेपेनेक में बीता, जहाँ यह पहाड़ी उसकी जेल और उसका स्वर्ग दोनों का था। उसके दादा ने उसे भोजन बनाने के लिए कला सिखाई थी। कसाई के मीट की धीमी आंच पर पकाने की तरीका, मसालों का संतुलन और सॉस तैयार करने की निपुणता, और एक साथ साहस की और नाजुक हो। लेकिन जितना फियोना को इन स्वादों और विधियों से प्यार था, उतना ही वह उस संतोषों और अकेलेपन से थकी चुकी थी जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस किया था। उसके दादा ने कभी भी उसे बाहर जाने की सलाह नहीं दी थी, जिसने दुनिया में हमेशा यह होगी और फियोना का पहाड़ का राज है जो साझा करना चाहिए, वह कहा था करते थे। उनकी आवाज़ में पीढ़ियों का अनुभव था, लेकिन फियोना ने भीतर एक बेचैनी थी और उस पहाड़ को की दुनिया की ओर सीखी रही थी। वह जानती थी कि कुछ और से जो उसे चाहिए था, वह और कुछ भी नहीं, बस बाहर निकलने का एक रास्ता। फिर एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। उस पत्र आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। पत्र मोटा, पेशेवर और निविदवाद रूप में महत्वपूर्ण था। फियोना का दिल धड़कने लगा जैसे ही उसने उसे खोला। अंदर था एक सुनहरे रंग में मुद्रित निमंत्रण जो एथन पार्कर रिवनडाइन्स ने प्रसिद्ध ऑर्नेस्ट मालिक से जो आया था, जो शहर के दिल में स्थित एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट था। पत्र में फियोना को उसके किचन टीम को शामिल होने का निमंत्रण किया गया था। एक पल के लिए फियोना ने एक को ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने उसे छोड़ दिया हो, एक दुर्लभ मौका दिया है जो बाहर जाने का। लेकिन जल्द ही उसे संदेह ने उसे घेर लिया। वह वर्षों से अकेले रहकर खाना पकाती आई थी, जहाँ उसके काम में सिर्फ वह और उसके दादा जानते थे। लेकिन रिवनडाइन्स के बारे में सोचते कि उसकी आंखों में सामने किचन के हलचल, हाई प्रोफाइल ग्राहकों का आना जाना और कड़ी प्रतिष्ठा को दृश्य उभर आया। यह उसका मौका हो सकता था अपने हुनर को पहचाने दिल वालों का। वह जब छिपी नहीं रहेंगी, बल्कि उसे पहचाना मिलेगी। उसके दादा की चेतावनी, उसकी आवाज़ में गूंजने वाले पहाड़ का राज। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब और नहीं रह सकते। उसका अंदर का फियोना रिवनडाइन्स ने दरवाजे पर खड़ी रही थी। उसके दिल में हलचल थी। वह इमारत बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं थी। संगमरमर की दीवारें, चमकते हुई खिड़कियां और अंदर हलचल थी। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जो उसे हमेशा के आकर्षित करती रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे रेस्टोरेंट के वातावरण ने घेर लिया। शोरगुल, चहचहाती आवाजें, किचन में तेजी से काम करते हुए शेफ और वेटर इन सबके बीच खड़ा था। हेलो गाइस, आज हम चाओस फिल्म में फियोना के स्टीम का जीवन का पहाड़ द्वारा आकारित हुआ था। वह एक छोटे एकांत बसा हुआ घर में बड़ी हुई थी जो दुनिया से ऊंचाई पर स्थित था। उसका जीवन एकांत और एलेपेनेक में बीता, जहाँ यह पहाड़ी उसकी जेल और उसका स्वर्ग दोनों का था। उसके दादा ने उसे भोजन बनाने के लिए कला सिखाई थी। कसाई के मीट की धीमी आंच पर पकाने की तरीका, मसालों का संतुलन और सॉस तैयार करने की निपुणता, और एक साथ साहस की और नाजुक हो। लेकिन जितना फियोना को इन स्वादों और विधियों से प्यार था, उतना ही वह उस संतोषों और अकेलेपन से थकी चुकी थी जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस किया था।
उसके दादा ने कभी भी उसे बाहर जाने की सलाह नहीं दी थी, जिसने दुनिया में हमेशा यह होगी और फियोना का पहाड़ का राज है जो साझा करना चाहिए, वह कहा था करते थे। उनकी आवाज़ में पीढ़ियों का अनुभव था, लेकिन फियोना ने भीतर एक बेचैनी थी और उस पहाड़ को की दुनिया की ओर सीखी रही थी। वह जानती थी कि कुछ और से जो उसे चाहिए था, वह और कुछ भी नहीं, बस बाहर निकलने का एक रास्ता। फिर एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। उस पत्र आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। पत्र मोटा, पेशेवर और निविदवाद रूप में महत्वपूर्ण था। फियोना का दिल धड़कने लगा जैसे ही उसने उसे खोला। अंदर था एक सुनहरे रंग में मुद्रित निमंत्रण जो एथन पार्कर रिवनडाइन्स ने प्रसिद्ध ऑर्नेस्ट मालिक से जो आया था, जो शहर के दिल में स्थित एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट था। पत्र में कियोना को उसके किचन टीम को शामिल होने का निमंत्रण किया गया था। एक पल के लिए फियोना ने एक को ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने उसे छोड़ दिया हो, एक दुर्लभ मौका दिया है जो बाहर जाने का। लेकिन जल्द ही उसे संदेह ने उसे घेर लिया। वह वर्षों से अकेले रहकर खाना पकाती आई थी, जहाँ उसके काम में सिर्फ वह और उसके दादा जानते थे। लेकिन रिवनडाइन्स के बारे में सोचते कि उसकी आंखों में सामने किचन के हलचल, हाई प्रोफाइल ग्राहकों का आना जाना और कड़ी प्रतिष्ठा को दृश्य उभर आया। यह उसका मौका हो सकता था अपने हुनर को पहचाने दिल वालों का। वह जब छिपी नहीं रहेंगी, बल्कि उसे पहचाना मिलेगी। उसके दादा की चेतावनी, उसकी आवाज़ में गूंजने वाले पहाड़ का राज। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब और नहीं रह सकते। उसका अंदर का फियोना रिवनडाइन्स ने दरवाजे पर खड़ी रही थी। उसके दिल में हलचल थी। वह इमारत बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं थी। संगमरमर की दीवारें, चमकते हुई खिड़कियां और अंदर हलचल थी। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जो उसे हमेशा के आकर्षित करती रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे रेस्टोरेंट के वातावरण ने घेर लिया। शोरगुल, चहचहाती आवाजें, किचन में तेजी से काम करते हुए शेफ और वेटर इन सबके बीच खड़ा था। हेलो गाइस, आज हम चाओस फिल्म में फियोना के थीम का जीवन का पहाड़ द्वारा आकारित हुआ था। वह एक छोटे एकांत बसा हुआ घर में बड़ी हुई थी जो दुनिया से ऊंचाई पर स्थित था। उसका जीवन एकांत और एलेपेनेक में बीता, जहाँ यह पहाड़ी उसकी जेल और उसका स्वर्ग दोनों का था। उसके दादा ने उसे भोजन बनाने के लिए कला सिखाई थी, कसाई के मीट की धीमी आंच पर पकाने की तरीका, मसालों का संतुलन और सॉस तैयार करने की निपुणता, और एक साथ साहस की और नाजुक हो। लेकिन जितना फियोना को इन स्वादों और विधियों से प्यार था, उतना ही वह उस संतोषों और अकेलेपन से थकी चुकी थी जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस किया था। उसके दादा ने कभी भी उसे बाहर जाने की सलाह नहीं दी थी, जिसने दुनिया में हमेशा यह होगी और फियोना का पहाड़ का राज है जो साझा करना चाहिए, वह कहा था करते थे। उनकी आवाज़ में पीढ़ियों का अनुभव था, लेकिन फियोना ने भीतर एक बेचैनी थी और उस पहाड़ को की दुनिया की ओर सीखी रही थी। वह जानती थी कि कुछ और से जो उसे चाहिए था, वह और कुछ भी नहीं, बस बाहर निकलने का एक रास्ता। फिर एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। उस पत्र आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। पत्र मोटा, पेशेवर और निविदवाद रूप में महत्वपूर्ण था।
फियोना का दिल धड़कने लगा जैसे ही उसने उसे खोला। अंदर था एक सुनहरे रंग में मुद्रित निमंत्रण जो एथन पार्कर रिवनडाइन्स ने प्रसिद्ध ऑर्नेस्ट मालिक से जो आया था, जो शहर के दिल में स्थित एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट था। पत्र में कियोना को उसके किचन टीम को शामिल होने का निमंत्रण किया गया था। एक पल के लिए फियोना ने एक को ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने उसे छोड़ दिया हो, एक दुर्लभ मौका दिया है जो बाहर जाने का। लेकिन जल्द ही उसे संदेह ने उसे घेर लिया। वह वर्षों से अकेले रहकर खाना पकाती आई थी, जहाँ उसके काम में सिर्फ वह और उसके दादा जानते थे। लेकिन रिवन डाइन्स के बारे में सोचते कि उसकी आंखों में सामने किचन के हलचल, हाई प्रोफाइल ग्राहकों का आना जाना और कड़ी प्रतिष्ठा को दृश्य उभर आया। यह उसका मौका हो सकता था अपने हुनर को पहचाने दिल वालों का। वह जब छिपी नहीं रहेंगी बल्कि उसे पहचाना मिलेगी। उसके दादा की चेतावनी, उसकी आवाज में गूंजने वाले पहाड़ का राज। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब वो नहीं रह सकते। उसका अंदर का फियोना रिवेंडाइन्स ने दरवाजे पर खड़ी रही थी। उसके दिल में हलचल थी। वह इमारत बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं थी। संगमरमर की दीवारें, चमकते हुई खिड़कियां और अंदर हलचल थी। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जो उसे हमेशा के आकर्षित करती रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे रेस्टोरेंट के वातावरण ने घेर लिया। शोरगुल, चहचहाती आवाजें, किचन में तेजी से काम करते हुए शेफ और वेटर इन सबके बीच खड़ा था। हेलो गाइस, आज हम चाओ स्पेन में फियोना के स्टीम का जीवन का पहाड़ द्वारा आकारित हुआ था। वह एक छोटे एकांत बसा हुआ घर में बड़ी हुई थी जो दुनिया से ऊंचाई पर स्थित था। उसका जीवन एकांत और एलेपेनेक में बीता, जहाँ यह पहाड़ी उसकी जेल और उसका स्वर्ग दोनों का था। उसके दादा ने उसे भोजन बनाने के लिए कला सिखाई थी। कसाई के मीट की धीमी आंच पर पकाने की तरीका, मसालों का संतुलन और सॉस तैयार करने की निपुणता, और एक साथ साहस की और नाजुक हो। लेकिन जितना फियोना को इन स्वादों और विधियों से प्यार था, उतना ही वह उस संतोषों और अकेलेपन से थकी चुकी थी जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस किया था। उसके दादा ने कभी भी उसे बाहर जाने की सलाह नहीं दी थी, जिसने दुनिया में हमेशा यह होगी और फियोना का पहाड़ का राज है जो साझा करना चाहिए। वह कहा था करते थे। उनकी आवाज़ में पीढ़ियों का अनुभव था। लेकिन फियोना ने भीतर एक बेचैनी थी और उस पहाड़ को की दुनिया की ओर सीखी रही थी। वह जानती थी कि कुछ और से जो उसे चाहिए था, वह और कुछ भी नहीं, बस बाहर निकलने का एक रास्ता। फिर एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। उस पत्र आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। पत्र मोटा, पेशेवर और निविदवाद रूप में महत्वपूर्ण था। फियोना का दिल धड़कने लगा जैसे ही उसने उसे खोला। अंदर था एक सुनहरे रंग में मुद्रित निमंत्रण जो एथन पार्कर रिवनडाइन्स ने प्रसिद्ध ऑर्नेस्ट मालिक से जो आया था, जो शहर के दिल में स्थित एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट था। पत्र में कियोना को उसके किचन टीम को शामिल होने का निमंत्रण किया गया था। एक पल के लिए फियोना ने एक को ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने उसे छोड़ दिया हो, एक दुर्लभ मौका दिया है जो बाहर जाने का। लेकिन जल्द ही उसे संदेह ने उसे घेर लिया। वह वर्षों से अकेले रहकर खाना पकाती आई थी, जहाँ
उसके काम में सिर्फ वह और उसके दादा जानते थे। लेकिन रिवन डाइंस के बारे में सोचते कि उसकी आंखों में सामने किचन की हलचल, हाई हाई प्रोफाइल ग्राहकों का आना जाना और कड़ी प्रतिष्ठा को दृश्य दृश्य उभर आया। यह उसका मौका हो सकता था अपने हुनर को पहचाने दिल वालों का। वह जब छिपी नहीं रहेंगी बल्कि उसे पहचाना मिलेगी। उसके दादा की चेतावनी, उसकी आवाज में गूंजने वाले पहाड़ का राज। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब वो नहीं रह सकते। उसका अंदर का फियोना रिवेंडाइन्स ने दरवाजे पर खड़ी रही थी। उसके दिल में हलचल थी। वह इमारत बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं थी। संगमरमर की दीवारें, चमकते हुई खिड़कियां और अंदर हलचल थी। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जो उसे हमेशा के आकर्षित करती रही थी। जैसे ही वह अंदर गई उसे रेस्टोरेंट के वातावरण ने घेर लिया। शोरगुल, चहचहाती आवाजें, किचन में तेजी से काम करते हुए शेफ और वेटर इन सबके बीच खड़ा था। हेलो गाइस, आज हम चाओस फिल्म में फियोना के स्टीम का जीवन का पहाड़ द्वारा आकारित हुआ था। वह एक छोटे एकांत बसा हुआ घर में बड़ी हुई थी जो दुनिया से ऊंचाई पर स्थित था। उसका जीवन एकांत और एलेपेनेक में बीता, जहाँ यह पहाड़ी उसकी जेल और उसका स्वर्ग दोनों का था। उसके दादा ने उसे भोजन बनाने के लिए कला सिखाई थी। कसाई के मीट की धीमी आंच पर पकाने की तरीका, मसालों का संतुलन और सॉस तैयार करने की निपुणता, और एक साथ साहस की और नाजुक हो। लेकिन जितना फियोना को इन स्वादों और विधियों से प्यार था, उतना ही वह उस संतोषों और अकेलेपन से थकी चुकी थी जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस किया था। उसके दादा ने कभी भी उसे बाहर जाने की सलाह नहीं दी थी, जिसने दुनिया में हमेशा यह होगी और फियोना का पहाड़ का राज है जो साझा करना चाहिए। वह कहा था करते थे। उनकी आवाज़ में पीढ़ियों का अनुभव था। लेकिन फियोना ने भीतर एक बेचैनी थी और उस पहाड़ को की दुनिया की ओर सीखी रही थी। वह जानती थी कि कुछ और से जो उसे चाहिए था, वह और कुछ भी नहीं, बस बाहर निकलने का एक रास्ता। फिर एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। उस पत्र आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। पत्र मोटा, पेशेवर और निविदवाद रूप में महत्वपूर्ण था। फियोना का दिल धड़कने लगा जैसे ही उसने उसे खोला। अंदर था एक सुनहरे रंग में मुद्रित निमंत्रण जो एथन पार्कर रिवनडाइन्स ने प्रसिद्ध ऑर्नेस्ट मालिक से जो आया था, जो शहर के दिल में स्थित एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट था। पत्र में फियोना को उसके किचन टीम को शामिल होने का निमंत्रण किया गया था। एक पल के लिए फियोना ने एक को ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने उसे छोड़ दिया हो, एक दुर्लभ मौका दिया है जो बाहर जाने का। लेकिन जल्द ही उसे संदेह ने उसे घेर लिया। वह वर्षों से अकेले रहकर खाना पकाती आई थी, जहाँ उसके काम में सिर्फ वह और उसके दादा जानते थे। लेकिन रिवन डाइंस के बारे में सोचते कि उसकी आंखों में सामने किचन की हलचल, हाई हाई प्रोफाइल ग्राहकों का आना जाना और कड़ी प्रतिष्ठा को दृश्य उभर आया। यह उसका मौका हो सकता था अपने हुनर को पहचाने दिल वालों का। वह जब छिपी नहीं रहेंगी बल्कि उसे पहचाना मिलेगी। उसके दादा की चेतावनी, उसकी आवाज में गूंजने वाले पहाड़ का राज। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब वो नहीं रह सकते। उसका अंदर का
फियोना रिवेंडाइन्स ने दरवाजे पर खड़ी रही थी। उसके दिल में हलचल थी। वह इमारत बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं थी। संगमरमर की दीवारें, चमकते हुई खिड़कियां और अंदर हलचल थी। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जो उसे हमेशा के आकर्षित करती रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे रेस्टोरेंट के वातावरण ने घेर लिया। शोरगुल, चहचहाती आवाजें, किचन में तेजी से काम करते हुए शेफ और वेटर इन सबके बीच खड़ा था। हेलो गाइस, आज हम चाओस फिल्म में फियोना के स्टीम का जीवन का पहाड़ द्वारा आकारित हुआ था। वह एक छोटे एकांत बसा हुआ घर में बड़ी हुई थी जो दुनिया से ऊंचाई पर स्थित था। उसका जीवन एकांत और एलेपेनेक में बीता, जहाँ यह पहाड़ी उसकी जेल और उसका स्वर्ग दोनों का था। उसके दादा ने उसे भोजन बनाने के लिए कला सिखाई थी। कसाई के मीट की धीमी आंच पर पकाने की तरीका, मसालों का संतुलन और सॉस तैयार करने की निपुणता, और एक साथ साहस की और नाजुक हो। लेकिन जितना फियोना को इन स्वादों और विधियों से प्यार था, उतना ही वह उस संतोषों और अकेलेपन से थकी चुकी थी जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस किया था। उसके दादा ने कभी भी उसे बाहर जाने की सलाह नहीं दी थी, जिसने दुनिया में हमेशा यह होगी और फियोना का पहाड़ का राज है जो साझा करना चाहिए। वह कहा था करते थे। उनकी आवाज़ में पीढ़ियों का अनुभव था, लेकिन फियोना ने भीतर एक बेचैनी थी और उस पहाड़ को की दुनिया की ओर सीखी रही थी। वह जानती थी कि कुछ और से जो उसे चाहिए था, वह और कुछ भी नहीं, बस बाहर निकलने का एक रास्ता। फिर एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। उस पत्र आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। पत्र मोटा, पेशेवर और निविदवाद रूप में महत्वपूर्ण था। फियोना का दिल धड़कने लगा जैसे ही उसने उसे खोला। अंदर था एक सुनहरे रंग में मुद्रित निमंत्रण जो एथन पार्कर रिवेंडाइन्स ने प्रसिद्ध ऑर्नेस्ट मालिक से जो आया था, जो शहर के दिल में स्थित एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट था। पत्र में फियोना को उसके किचन टीम को शामिल होने का निमंत्रण किया गया था। एक पल के लिए फियोना ने एक को ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने उसे छोड़ दिया हो, एक दुर्लभ मौका दिया है जो बाहर जाने का। लेकिन जल्द ही उसे संदेह ने उसे घेर लिया। वह वर्षों से अकेले रहकर खाना पकाती आई थी, जहाँ उसके काम में सिर्फ वह और उसके दादा जानते थे। लेकिन रिवेंडाइन्स के बारे में सोचते कि उसकी आंखों में सामने किचन की हलचल, हाई प्रोफाइल ग्राहकों का आना जाना और कड़ी प्रतिष्ठा को दृश्य उभर आया। यह उसका मौका हो सकता था अपने हुनर को पहचाने दिल वालों का। वह जब छिपी नहीं रहेंगी, बल्कि उसे पहचाना मिलेगी। उसके दादा की चेतावनी, उसकी आवाज़ में गूंजने वाले पहाड़ का राज। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब और नहीं रह सकते। उसका अंदर का फियोना रिवेंडाइन्स ने दरवाजे पर खड़ी रही थी। उसके दिल में हलचल थी। वह इमारत बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं थी। संगमरमर की दीवारें, चमकते हुई खिड़कियां और अंदर हलचल थी। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जो उसे हमेशा के आकर्षित करती रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे रेस्टोरेंट के वातावरण ने घेर लिया। शोरगुल, चहचहाती आवाजें, किचन में तेजी से काम करते हुए शेफ और वेटर इन सबके बीच खड़ा था। हेलो गाइस, आज हम चाओस फिल्म में फियोना के स्टीम का जीवन का पहाड़ द्वारा आकारित हुआ था।
वह एक छोटे एकांत बसा हुआ घर में बड़ी हुई थी जो दुनिया से ऊंचाई पर स्थित था। उसका जीवन एकांत और एलेपेनेक में बीता, जहाँ यह पहाड़ी उसकी जेल और उसका स्वर्ग दोनों का था। उसके दादा ने उसे भोजन बनाने के लिए कला सिखाई थी। कसाई के मीट की धीमी आंच पर पकाने की तरीका, मसालों का संतुलन और सॉस तैयार करने की निपुणता, और एक साथ साहस की और नाजुक हो। लेकिन जितना फियोना को इन स्वादों और विधियों से प्यार था, उतना ही वह उस संतोषों और अकेलेपन से थकी चुकी थी जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस किया था। उसके दादा ने कभी भी उसे बाहर जाने की सलाह नहीं दी थी, जिसने दुनिया में हमेशा यह होगी और फियोना का पहाड़ का राज है जो साझा करना चाहिए, वह कहा करते थे। उनकी आवाज़ में पीढ़ियों का अनुभव था, लेकिन फियोना ने भीतर एक बेचैनी थी और उस पहाड़ को की दुनिया की ओर सीखी रही थी। वह जानती थी कि कुछ और से जो उसे चाहिए था, वह और कुछ भी नहीं, बस बाहर निकलने का एक रास्ता। फिर एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। उस पत्र आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। पत्र मोटा, पेशेवर और निविदवाद रूप में महत्वपूर्ण था। फियोना का दिल धड़कने लगा जैसे ही उसने उसे खोला। अंदर था एक सुनहरे रंग में मुद्रित निमंत्रण जो एथन पार्कर रिवनडाइन्स ने प्रसिद्ध ऑर्नेस्ट मालिक से जो आया था, जो शहर के दिल में स्थित एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट था। पत्र में फियोना को उसके किचन टीम को शामिल होने का निमंत्रण किया गया था। एक पल के लिए फियोना ने एक को ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने उसे छोड़ दिया हो, एक दुर्लभ मौका दिया है जो बाहर जाने का। लेकिन जल्द ही उसे संदेह ने उसे घेर लिया। वह वर्षों से अकेले रहकर खाना पकाती आई थी, जहाँ उसके काम में सिर्फ वह और उसके दादा जानते थे। लेकिन रिवनडाइन्स के बारे में सोचते कि उसकी आंखों में सामने किचन के हलचल, हाई प्रोफाइल ग्राहकों का आना जाना और कड़ी प्रतिष्ठा को दृश्य उभर आया। यह उसका मौका हो सकता था अपने हुनर को पहचाने दिल वालों का। वह जब छिपी नहीं रहेंगी, बल्कि उसे पहचाना मिलेगी। उसके दादा की चेतावनी, उसकी आवाज़ में गूंजने वाले पहाड़ का राज। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब और नहीं रह सकते। उसका अंदर का फियोना रिवनडाइन्स ने दरवाजे पर खड़ी रही थी। उसके दिल में हलचल थी। वह इमारत बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं थी। संगमरमर की दीवारें, चमकते हुई खिड़कियां और अंदर हलचल थी। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जो उसे हमेशा के आकर्षित करती रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे रेस्टोरेंट के वातावरण ने घेर लिया। शोरगुल, चहचहाती आवाजें, किचन में तेजी से काम करते हुए शेफ और वेटर इन सबके बीच खड़ा था। हेलो गाइस, आज हम चाओस फिल्म में फियोना के स्टीम का जीवन का पहाड़ द्वारा आकारित हुआ था। वह एक छोटे एकांत बसा हुआ घर में बड़ी हुई थी जो दुनिया से ऊंचाई पर स्थित था। उसका जीवन एकांत और एलेपेनेक में बीता, जहाँ यह पहाड़ी उसकी जेल और उसका स्वर्ग दोनों का था। उसके दादा ने उसे भोजन बनाने के लिए कला सिखाई थी। कसाई के मीट की धीमी आंच पर पकाने की तरीका, मसालों का संतुलन और सॉस तैयार करने की निपुणता, और एक साथ साहस की और नाजुक हो। लेकिन जितना फियोना को इन स्वादों और विधियों से प्यार था, उतना ही वह उस संतोषों और अकेलेपन से थकी चुकी थी जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस किया था।
उसके दादा ने कभी भी उसे बाहर जाने की सलाह नहीं दी थी, जिसने दुनिया में हमेशा यह होगी और फियोना का पहाड़ का राज है जो साझा करना चाहिए, वह कहा था करते थे। उनकी आवाज़ में पीढ़ियों का अनुभव था, लेकिन फियोना ने भीतर एक बेचैनी थी और उस पहाड़ को की दुनिया की ओर सीखी रही थी। वह जानती थी कि कुछ और से जो उसे चाहिए था, वह और कुछ भी नहीं, बस बाहर निकलने का एक रास्ता। फिर एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। उस पत्र आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। पत्र मोटा, पेशेवर और निविदवाद रूप में महत्वपूर्ण था। फियोना का दिल धड़कने लगा जैसे ही उसने उसे खोला। अंदर था एक सुनहरे रंग में मुद्रित निमंत्रण जो एथन पार्कर रिवनडाइन्स ने प्रसिद्ध ऑर्नेस्ट मालिक से जो आया था, जो शहर के दिल में स्थित एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट था। पत्र में फियोना को उसके किचन टीम को शामिल होने का निमंत्रण किया गया था। एक पल के लिए फियोना ने एक को ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने उसे छोड़ दिया हो, एक दुर्लभ मौका दिया है जो बाहर जाने का। लेकिन जल्द ही उसे संदेह ने उसे घेर लिया। वह वर्षों से अकेले रहकर खाना पकाती आई थी, जहाँ उसके काम में सिर्फ वह और उसके दादा जानते थे। लेकिन रिवनडाइन्स के बारे में सोचते कि उसकी आंखों में सामने किचन के हलचल, हाई प्रोफाइल ग्राहकों का आना जाना और कड़ी प्रतिष्ठा को दृश्य उभर आया। यह उसका मौका हो सकता था अपने हुनर को पहचाने दिल वालों का। वह जब छिपी नहीं रहेंगी, बल्कि उसे पहचाना मिलेगी। उसके दादा की चेतावनी, उसकी आवाज़ में गूंजने वाले पहाड़ का राज। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब और नहीं रह सकते। उसका अंदर का फियोना रिवनडाइन्स ने दरवाजे पर खड़ी रही थी। उसके दिल में हलचल थी। वह इमारत बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं थी। संगमरमर की दीवारें, चमकते हुई खिड़कियां और अंदर हलचल थी। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जो उसे हमेशा के आकर्षित करती रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे रेस्टोरेंट के वातावरण ने घेर लिया। शोरगुल, चहचहाती आवाजें, किचन में तेजी से काम करते हुए शेफ और वेटर इन सबके बीच खड़ा था। हेलो गाइस, आज हम चाओस फिल्म में फियोना के थीम का जीवन का पहाड़ द्वारा आकारित हुआ था। वह एक छोटे एकांत बसा हुआ घर में बड़ी हुई थी जो दुनिया से ऊंचाई पर स्थित था। उसका जीवन एकांत और एलेपेनेक में बीता, जहाँ यह पहाड़ी उसकी जेल और उसका स्वर्ग दोनों का था। उसके दादा ने उसे भोजन बनाने के लिए कला सिखाई थी, कसाई के मीट की धीमी आंच पर पकाने की तरीका, मसालों का संतुलन और सॉस तैयार करने की निपुणता, और एक साथ साहस की और नाजुक हो। लेकिन जितना फियोना को इन स्वादों और विधियों से प्यार था, उतना ही वह उस संतोषों और अकेलेपन से थकी चुकी थी जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस किया था। उसके दादा ने कभी भी उसे बाहर जाने की सलाह नहीं दी थी, जिसने दुनिया में हमेशा यह होगी और फियोना का पहाड़ का राज है जो साझा करना चाहिए, वह कहा था करते थे। उनकी आवाज़ में पीढ़ियों का अनुभव था, लेकिन फियोना ने भीतर एक बेचैनी थी और उस पहाड़ को की दुनिया की ओर सीखी रही थी। वह जानती थी कि कुछ और से जो उसे चाहिए था, वह और कुछ भी नहीं, बस बाहर निकलने का एक रास्ता। फिर एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। उस पत्र आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। पत्र मोटा, पेशेवर और निविदवाद रूप में महत्वपूर्ण था।
फियोना का दिल धड़कने लगा जैसे ही उसने उसे खोला। अंदर था एक सुनहरे रंग में मुद्रित निमंत्रण जो एथन पार्कर रिवनडाइन्स ने प्रसिद्ध ऑर्नेस्ट मालिक से जो आया था, जो शहर के दिल में स्थित एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट था। पत्र में कियोना को उसके किचन टीम को शामिल होने का निमंत्रण किया गया था। एक पल के लिए फियोना ने एक को ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने उसे छोड़ दिया हो, एक दुर्लभ मौका दिया है जो बाहर जाने का। लेकिन जल्द ही उसे संदेह ने उसे घेर लिया। वह वर्षों से अकेले रहकर खाना पकाती आई थी, जहाँ उसके काम में सिर्फ वह और उसके दादा जानते थे। लेकिन रिवन डाइंस के बारे में सोचते कि उसकी आंखों में सामने किचन के हलचल, हाई प्रोफाइल ग्राहकों का आना जाना और कड़ी प्रतिष्ठा को दृश्य उभर आया। यह उसका मौका हो सकता था अपने हुनर को पहचाने दिल वालों का। वह जब छिपी नहीं रहेंगी बल्कि उसे पहचाना मिलेगी। उसके दादा की चेतावनी, उसकी आवाज में गूंजने वाले पहाड़ का राज। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब वो नहीं रह सकते। उसका अंदर का फियोना रिवेंडाइन्स ने दरवाजे पर खड़ी रही थी। उसके दिल में हलचल थी। वह इमारत बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं थी। संगमरमर की दीवारें, चमकते हुई खिड़कियां और अंदर हलचल थी। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जो उसे हमेशा के आकर्षित करती रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे रेस्टोरेंट के वातावरण ने घेर लिया। शोरगुल, चहचहाती आवाजें, किचन में तेजी से काम करते हुए शेफ और वेटर, इन सबके बीच खड़ा था। हेलो गाइस, आज हम चाओस फिल्म में फियोना के स्टीम का जीवन का पहाड़ द्वारा आकारित हुआ था। वह एक छोटे एकांत बसा हुआ घर में बड़ी हुई थी जो दुनिया से ऊंचाई पर स्थित था। उसका जीवन एकांत और एलेपेनेक में बीता, जहाँ यह पहाड़ी उसकी जेल और उसका स्वर्ग दोनों का था। उसके दादा ने उसे भोजन बनाने के लिए कला सिखाई थी। कसाई के मीट की धीमी आंच पर पकाने की तरीका, मसालों का संतुलन और सॉस तैयार करने की निपुणता, और एक साथ साहस की और नाजुक हो। लेकिन जितना फियोना को इन स्वादों और विधियों से प्यार था, उतना ही वह उस संतोषों और अकेलेपन से थकी चुकी थी जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस किया था। उसके दादा ने कभी भी उसे बाहर जाने की सलाह नहीं दी थी, जिसने दुनिया में हमेशा यह होगी और फियोना का पहाड़ का राज है जो साझा करना चाहिए। वह कहा था करते थे। उनकी आवाज़ में पीढ़ियों का अनुभव था। लेकिन फियोना ने भीतर एक बेचैनी थी और उस पहाड़ को की दुनिया की ओर सीखी रही थी। वह जानती थी कि कुछ और से जो उसे चाहिए था, वह और कुछ भी नहीं, बस बाहर निकलने का एक रास्ता। फिर एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। उस पत्र आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। पत्र मोटा, पेशेवर और निविदवाद रूप में महत्वपूर्ण था। फियोना का दिल धड़कने लगा जैसे ही उसने उसे खोला। अंदर था एक सुनहरे रंग में मुद्रित निमंत्रण जो एथन पार्कर रिवनडाइन्स ने प्रसिद्ध ऑर्नेस्ट मालिक से जो आया था, जो शहर के दिल में स्थित एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट था। पत्र में कियोना को उसके किचन टीम को शामिल होने का निमंत्रण किया गया था। एक पल के लिए फियोना ने एक को ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने उसे छोड़ दिया हो, एक दुर्लभ मौका दिया है जो बाहर जाने का। लेकिन जल्द ही उसे संदेह ने उसे घेर लिया। वह वर्षों से अकेले रहकर खाना पकाती आई थी, जहाँ
उसके काम में सिर्फ वह और उसके दादा जानते थे। लेकिन रिवन डाइंस के बारे में सोचते कि उसकी आंखों में सामने किचन की हलचल, हाई हाई प्रोफाइल ग्राहकों का आना जाना और कड़ी प्रतिष्ठा को दृश्य दृश्य उभर आया। यह उसका मौका हो सकता था अपने हुनर को पहचाने दिल वालों का। वह जब छिपी नहीं रहेंगी बल्कि उसे पहचाना मिलेगी। उसके दादा की चेतावनी, उसकी आवाज में गूंजने वाले पहाड़ का राज। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब वो नहीं रह सकते। उसका अंदर का फियोना रिवेंडाइन्स ने दरवाजे पर खड़ी रही थी। उसके दिल में हलचल थी। वह इमारत बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं थी। संगमरमर की दीवारें, चमकते हुई खिड़कियां और अंदर हलचल थी। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जो उसे हमेशा के आकर्षित करती रही थी। जैसे ही वह अंदर गई उसे रेस्टोरेंट के वातावरण ने घेर लिया। शोरगुल, चहचहाती आवाजें, किचन में तेजी से काम करते हुए शेफ और वेटर इन सबके बीच खड़ा था। हेलो गाइस, आज हम चाओस फिल्म में फियोना के स्टीम का जीवन का पहाड़ द्वारा आकारित हुआ था। वह एक छोटे एकांत बसा हुआ घर में बड़ी हुई थी जो दुनिया से ऊंचाई पर स्थित था। उसका जीवन एकांत और एलेपेनेक में बीता, जहाँ यह पहाड़ी उसकी जेल और उसका स्वर्ग दोनों का था। उसके दादा ने उसे भोजन बनाने के लिए कला सिखाई थी। कसाई के मीट की धीमी आंच पर पकाने की तरीका, मसालों का संतुलन और सॉस तैयार करने की निपुणता, और एक साथ साहस की और नाजुक हो। लेकिन जितना फियोना को इन स्वादों और विधियों से प्यार था, उतना ही वह उस संतोषों और अकेलेपन से थकी चुकी थी जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस किया था। उसके दादा ने कभी भी उसे बाहर जाने की सलाह नहीं दी थी, जिसने दुनिया में हमेशा यह होगी और फियोना का पहाड़ का राज है जो साझा करना चाहिए। वह कहा था करते थे। उनकी आवाज़ में पीढ़ियों का अनुभव था। लेकिन फियोना ने भीतर एक बेचैनी थी और उस पहाड़ को की दुनिया की ओर सीखी रही थी। वह जानती थी कि कुछ और से जो उसे चाहिए था, वह और कुछ भी नहीं, बस बाहर निकलने का एक रास्ता। फिर एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। उस पत्र आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। पत्र मोटा, पेशेवर और निविदवाद रूप में महत्वपूर्ण था। फियोना का दिल धड़कने लगा जैसे ही उसने उसे खोला। अंदर था एक सुनहरे रंग में मुद्रित निमंत्रण जो एथन पार्कर रिवनडाइन्स ने प्रसिद्ध ऑर्नेस्ट मालिक से जो आया था, जो शहर के दिल में स्थित एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट था। पत्र में फियोना को उसके किचन टीम को शामिल होने का निमंत्रण किया गया था। एक पल के लिए फियोना ने एक को ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने उसे छोड़ दिया हो, एक दुर्लभ मौका दिया है जो बाहर जाने का। लेकिन जल्द ही उसे संदेह ने उसे घेर लिया। वह वर्षों से अकेले रहकर खाना पकाती आई थी, जहाँ उसके काम में सिर्फ वह और उसके दादा जानते थे। लेकिन रिवन डाइंस के बारे में सोचते कि उसकी आंखों में सामने किचन की हलचल, हाई हाई प्रोफाइल ग्राहकों का आना जाना और कड़ी प्रतिष्ठा को दृश्य उभर आया। यह उसका मौका हो सकता था अपने हुनर को पहचाने दिल वालों का। वह जब छिपी नहीं रहेंगी बल्कि उसे पहचाना मिलेगी। उसके दादा की चेतावनी, उसकी आवाज में गूंजने वाले पहाड़ का राज। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब वो नहीं रह सकते। उसका अंदर का
फियोना रिवेंडाइन्स ने दरवाजे पर खड़ी रही थी। उसके दिल में हलचल थी। वह इमारत बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं थी। संगमरमर की दीवारें, चमकते हुई खिड़कियां और अंदर हलचल थी। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जो उसे हमेशा के आकर्षित करती रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे रेस्टोरेंट के वातावरण ने घेर लिया। शोरगुल, चहचहाती आवाजें, किचन में तेजी से काम करते हुए शेफ और वेटर इन सबके बीच खड़ा था। हेलो गाइस, आज हम चाओस फिल्म में फियोना के थीम का जीवन का पहाड़ द्वारा आकारित हुआ था। वह एक छोटे एकांत बसा हुआ घर में बड़ी हुई थी जो दुनिया से ऊंचाई पर स्थित था। उसका जीवन एकांत और एलेपेनेक में बीता, जहाँ यह पहाड़ी उसकी जेल और उसका स्वर्ग दोनों का था। उसके दादा ने उसे भोजन बनाने के लिए कला सिखाई थी। कसाई के मीट की धीमी आंच पर पकाने की तरीका, मसालों का संतुलन और सॉस तैयार करने की निपुणता, और एक साथ साहस की और नाजुक हो। लेकिन जितना फियोना को इन स्वादों और विधियों से प्यार था, उतना ही वह उस संतोषों और अकेलेपन से थकी चुकी थी जो उसने पहाड़ की चोटी पर महसूस किया था। उसके दादा ने कभी भी उसे बाहर जाने की सलाह नहीं दी थी, जिसने दुनिया में हमेशा यह होगी और फियोना का पहाड़ का राज है जो साझा करना चाहिए। वह कहा था करते थे। उनकी आवाज़ में पीढ़ियों का अनुभव था, लेकिन फियोना ने भीतर एक बेचैनी थी और उस पहाड़ को की दुनिया की ओर सीखी रही थी। वह जानती थी कि कुछ और से जो उसे चाहिए था, वह और कुछ भी नहीं, बस बाहर निकलने का एक रास्ता। फिर एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। उस पत्र आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। पत्र मोटा, पेशेवर और निविदवाद रूप में महत्वपूर्ण था। फियोना का दिल धड़कने लगा जैसे ही उसने उसे खोला। अंदर था एक सुनहरे रंग में मुद्रित निमंत्रण जो एथन पार्कर रिवेंडाइन्स ने प्रसिद्ध ऑर्नेस्ट मालिक से जो आया था, जो शहर के दिल में स्थित एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट था। पत्र में फियोना को उसके किचन टीम को शामिल होने का निमंत्रण किया गया था। एक पल के लिए फियोना ने एक को ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने उसे छोड़ दिया हो, एक दुर्लभ मौका दिया है जो बाहर जाने का। लेकिन जल्द ही उसे संदेह ने उसे घेर लिया। वह वर्षों से अकेले रहकर खाना पकाती आई थी, जहाँ उसके काम में सिर्फ वह और उसके दादा जानते थे। लेकिन रिवेंडाइन्स के बारे में सोचते कि उसकी आंखों में सामने किचन के हलचल, हाई प्रोफाइल ग्राहकों का आना जाना और कड़ी प्रतिष्ठा को दृश्य उभर आया। यह उसका मौका हो सकता था अपने हुनर को पहचाने दिल वालों का। वह जब छिपी नहीं रहेंगी, बल्कि उसे पहचाना मिलेगी। उसके दादा की चेतावनी, उसकी आवाज़ में गूंजने वाले पहाड़ का राज। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब और नहीं रह सकते। उसका अंदर का फियोना रिवेंडाइन्स ने दरवाजे पर खड़ी रही थी। उसके दिल में हलचल थी। वह इमारत बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं थी। संगमरमर की दीवारें, चमकते हुई खिड़कियां और अंदर हलचल थी। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी जो उसे हमेशा के आकर्षित करती रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे रेस्टोरेंट के वातावरण ने घेर लिया। शोरगुल, चहचहाती आवाजें, किचन में तेजी से काम करते हुए शेफ और वेटर इन सबके बीच खड़ा था।